अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको हम ईद के मौके पे आप सबको आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से और समीना जबीन की तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। और ईद का आज हम स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं। आज ईद आप लोग अपने को साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ मना रहे होंगे। हमने सोचा क्यों ना आप हमारे साथ भी ईद मनाएँ, हम आपके साथ ईद मनाएँ। हमें भी हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर हो रही है, गैदरिंग है, मगर हमने सोचा आपसे भी तो एक रिश्ता है, एक प्यारा रिश्ता, एक खूबसूरत रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है, मगर आपसे भी बहुत प्यार है। आप तमाम देखने और सुनने वालों से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार है, जिस तरह आप हमें प्यार देते हैं, इतना ही प्यार हमारा भी आप लोगों के लिए है। तो हमने सोचा कुछ टाइम आप लोगों के साथ भी गुजारें। एक खूबसूरत शो को हमने स्पेशल शो को हम आपके लिए लेकर आए। उम्मीद है आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। बहुत मेहनत की इस शो को हमने लाने के अंदर, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो एक खूबसूरत शो मीसूक का शो है, तो चलते हैं उस शो की तरफ और मिलाते हैं आपको अपने मेहमानों से और अपने गेस्टों से। आपको मिलकर हमारे मेहमानों से बहुत ज्यादा खुशी होगी और कोशिश करेंगे कि आपको फुल एंटरटेनमेंट दे। बहुत प्यारी आवाज के मालिक हैं ये लोग और बहुत प्यारी आवाज रखते हैं। चले चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि ईद का दिन था, आपने सही आगाज किया इसका। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रखा है। हमारे साथ डॉक्टर अली नकवी साहब मौजूद हैं, आपको पता ही है, इनको हर कोई जानता है। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी अच्छी शख्सियत मौजूद है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि देखें कितने कम्युनिटी के लिए कितनी अहम है और कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं। और बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं ये, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा सुनने में। आज ईद का अहम दिन था, जिसकी वजह से हमने इनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। ईद का दिन था, बहुत मसरूफ थी, बहुत बिजी थी, मगर इन्होंने हमारे खातिर टाइम निकाला और हम लोग की दावत पे इन्होंने हमारी दावत एक्सेप्ट की और अपना टाइम, कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया है, तो हम उनको वेलकम करते हैं। हेलो जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। बल्कि आपका आने का बहुत शुक्रिया। नहीं ऐसा मत कहें, नहीं ऐसा मत कहें। इस मौके पे हम मिल के ईद मुबारक तो जी, हम लोग बहुत शुक्रिया नाज़रीन को सब देखने और सुनने वालों को ईद सबको ईद मुबारक जी। बहुत और बहुत आप लोग भी अपने घर में बैठ के ईद मना रहे हैं और हम आज स्टूडियो में आप लोग की वजह से ईद में आए और हमने कहा चले ईद का शो आपको स्पेशल देते हैं। तो आज हमने इस शो को अरेंज किया आप लोगों की वजह से। थोड़ा सा कहा कि इंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो इसलिए दीनाज को बुलाया कि इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो इनसे ही पूछते हैं कि आपने कैसे गाने का आगाज़ शुरू किया, कैसे? मैं एक्चुअली बचपन से गाती थी, शौक था मुझे, मगर मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी खाला बहुत स्ट्रिक्ट थी और मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी जब मैं 10 साल की थी। अच्छा। तो फिर मेरी खाला बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो कहती थी जो स्कूल में करना है करो या घर आके पूछना भी नहीं। तो उस जमाने में इंडिया से उस्ताद आते थे 1-on-1 ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा। और इतना फिर लोगों ने भी इसरार किया कि इनका टैलेंट मत वेस्ट करें, मगर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग लेने नहीं दी। मगर अल्लाह का करम है कि मैं ओरिजिनल नोट्स पे गाती हूँ, तो गा सकती हूँ। यानी कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा ना, टैलेंट है, मगर होती ट्रेनिंग तो अच्छा होता। नहीं, बगैर ट्रेनिंग के आपने इतना नाम बना लिया, अगर ट्रेनिंग होती तो फिर क्या होता? आपने तो इनामात जीते हैं बाकायदा। जी यकीनन, जब आपने शौक है, बहुत शौक बहुत था, इसलिए छोड़ा नहीं।
ओह गुड, वेरी गुड। देखिए शौक इंसान को क्या क्या करवा देता है, शौक होना चाहिए बिल्कुल, बस। ये देखिए आप बिल्कुल। बता रही हैं लोगों को कि अगर आपको किसी चीज का शौक है तो वो जरूर करें, बिल्कुल। उसको ना छोड़ें। बिल्कुल। अगर आप में टैलेंट है तो आपका टैलेंट यकीनन आपका टैलेंट बोलेगा और पूरी दुनिया बिल्कुल। में आप नाम बनाएंगे। जी, जी। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अभी तो आप जी, अभी स्टूडियो तो में आ गए। शुरू हुई है और अभी तो आगाज है ईद का, और शुरू अभी तो बकरे वकरे जरा यहाँ तो जाके दूसरे यहाँ तरीके तो से कटते हैं हाँ। और वो सारा माहौल ही दूसरा होता है जो दूसरा पाकिस्तान होता और है। वहाँ जी, पर जी। बैक होम में हम लोग देखते थे। लेकिन बहरहाल एक खुशी का एहसास तो होता है कि बिल्कुल। सब आपस में मिल रहे हैं, तैयार होते हैं, आते मगर अब हैं। जो हमारी अपनी कंट्री की ईद होती है उसमें वो अलग तो ही बिल्कुल मजा है। रंग ही दूसरा होता है। हाँ। इधर बकरे की कुर्बानी, उधर गाय की, और बच्चे दौड़ रहे हैं और हंगामा मच रहा है। लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। नमाज के लिए बड़े बड़े इज्तिमात जो जी, हुए जी। हैं और सारे, और उसमें आके फिर बाद में लोग गले मिलते हैं और सब कुछ होता है। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर कोशिश अपने- यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो उस तरह का मंजर पेश किया जाए, मगर फिर भी वो मंजर जो है ना वो वाली चीज नहीं आती जो हमारी अपनी मुल्कों में होती है। हाँ नहीं, वो बात सही है, इसलिए कि कुर्बानी वो सामने इस तरह नहीं हो रही हाँ, होती। राइट। लेकिन ईद का जो खुशियां हैं वो ना, जज्बा त्योहार है। जो है वो जज्बा बस जज्बा अपने है। आप जज्बे पे कह सकते हैं, वरना जैसे हमारे अपनी कंट्री में होती है, बकरे एक हफ्ते पहले से ले आते हैं, हर जगह से बकरे की आवाज आ रही है, हर गली से आवाज आ रही है, बच्चे बकरों का शोर, रात शो, से शोर हो रहा है। सोचे बकरों का शो करवा रहे होते हैं, गली से निकल रहे होते हैं, एक पूरा एक हंगामा हो रहा होता है, एक मंजर होता है ईद का, जोश वलवला होता है। जैसे इस बकरीद का तो समझे कुर्बानी का ही होता है, कहीं बहुत जबरदस्त शोर मचता है कि अरे वहां पे ऊंट आया, ऊंट आया। अब सब लोग देखने के लिए वो ऊंट की कुर्बानी कितने बजे हो रही है। बहुत रश पूरा लगा होता है, लोग चारों तरफ हाँ। खड़े होते हैं जहाँ ऊँट की होती है। मगर यहाँ पे ये चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पे बस इंसान जो ना अपने अपने बूचर को बोल दिया भाई हमारी कुर्बानी कर देना, अब वो बताता है आपको कब आपने पिक करना है। अब देखिए मैंने भी कुर्बानी की है, मगर अब पिक कब करना है कि जरूरी नहीं कि आज ही की डेट पे मुझे बकरा मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कल मिलेगा, वो मुझे कल कहेगा, कल आके पिक करें। और फिर क्या होगा, बस इतना छोटा सा बकरा होता है यहाँ पे। पाकिस्तान के बकरे देखे कितने होश वहाँ नसीब के तो होते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जो आप हाँ, कीमत देंगे उसके हिसाब से। मगर वहाँ के बकरे छोटे भी कुछ रखते हैं, उनका गोश्त आता है। यहाँ के तो बकरे क्या है, लगता है कि छोटी सी बकरी या मुर्गी का गोश्त आ रहा है हाँ, कि लेकिन लोगों को देना भी लगता है कि भाई किस तरह दें, इससे किस तरह बांटे। एक हिस्सा तो आपको पता है ना यहाँ पे- गरीबों को निकालना होता हाँ, है। वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी जिनके जल्दी आ जाते हैं वो अपने अपने करीबी लोगों को, अजीजों को यहाँ पर देते भी हैं, मगर ये बिल्कुल कि दिया बहुत ही छोटा होता है कि हाँ, उसको वो तरीके बांटने का- के लिए काफी मुश्किल होती है। मगर पाकिस्तान के अंदर तो आप सोचें, बकरे का गोश्त, बकरे की बात कर रही हूँ, गाय का तो आप तस्वुर ही ना करें, उसका तो कितना बड़ा गोश्त, ज्यादा गोश्त होता है। और ऊँट का तो फिर आप देखने के काबिल होता है। मगर आप सोचें यहाँ के बकरे का गोश्त तो सोचते हैं 4 बोटियां सिर्फ दे रहे हैं हम, क्या लगेगा, लोग देख के क्या कहेंगे उसको। खैर चले, ये तो बकरे क्या मुझे नहीं पता था कि ऊंट की भी कुर्बानी देते हैं। हाँ, अच्छा, उनकी मुझे नहीं कुर्बानी पता था, ये अपने- पहली बार सुन रही हूँ की मैं। कुर्बानी ना, ना, देते ये हैं। तो सब सारी और दुनिया में, आप हर सोचे कंट्री में। इतना महंगा। गाय का तो सुना है, ऊंट का कभी नहीं ऊँट सुना का- मैंने। ऊँट का। नहीं, ऊँट की होती हर है। जगह अच्छा, पाकिस्तान I didn't में, know हर that. मुस्लिम कंट्री में मतलब ऊँट की मुझे कुर्बानी बिल्कुल मुझे नहीं पता था। हाँ, हाँ। अगर आप ऊँट की, वैसे तो खैर मैंने भी है ना कुर्बान करते हुए देखा नहीं ऊँट की, मुझे शौक बहुत नहीं, है, मैं तो मगर नहीं देखा है देख अपने पाया बचपन में, मैंने। मैं देखा है वहाँ पर मगर बाकायदा उनका उसके घुटने उसका बांध गोश्त देते हैं। कैसा होगा? थोड़ा नमकीन सा है, कुछ कहते डिफरेंट हैं, होता मैंने है। टेस्ट नहीं किया, मगर कहते हैं नमकीन हाँ, मैंने गोश्त भी होता नहीं है। खाया। मैंने नहीं खाया, मैंने आज पहली बार सुन रही हूँ कि ऊंट को भी कुर्बान देखा? किया। वैसे बचपन आपका कहाँ गुजरा मोस्टली? कोयटा में। कोयटा में। मैं अच्छा। कोयटे से हूँ। लेकिन वहाँ तो मेरा अच्छा। ख्याल है कि अच्छा, आपका ताल्लुक कोयटे से? हाँ जी जी, मैं जी, कोयटे से हूँ जी। जी जी, मुझे मालूम था बड़ा अच्छा, आप कोयटा में होती थी? मैं कोयटे से, मेरी पैदाइश ओके, है। पैदाइश कोयटा में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर कितने स्कूल वूल सब खत्म की उधर, सीनियर कैम्ब्रिज किया। अच्छा। उसके बाद कराची आई। अच्छा, फिर आप कराची ओके। आए। फिर कराची से मैं 1976 में लंदन गई। अच्छा। मेरे मामू रहते थे उधर, जी। तो अगर मेरे मामू ना होते तो मेरी खाला कभी नहीं भेजती। जी जी, लेकिन अच्छा। आप बैंक पे भी तो तो वहाँ पर फिर बीसीसीआई बैंक में, तो फिर बाद में मैंने जॉब की थी। मगर लंदन में मैं 11 साल थी, तो यहाँ रहती हूँ, मगर मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। अच्छा 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 अच्छा। चलें, ये तो चले, अच्छी बात है, ब्रिटिश सिटीजन तो है ना, आप कहीं ना कहीं की तो सिटीजन है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे आए हुए कितना अरसा हुआ है? 44 इयर्स। ओह, सिटीजन तो यहाँ के भी सिटीजन citizen हैं। ही हो गए, 44 इयर्स हो गए। हाँ। तो चलें जी, मैं ना क्या कहते हैं ना, वो मैं चाह रही हूँ कि एक छोटा सा कोई अपनी आवाज में प्यारा सा गाना सुनाए। ये तो जी
चले मैं ना एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर ब्रेक के बाद हम लेते हैं। हमारे कुछ मेहमान थे जो है ना अपनी नमाज पढ़ के अपने घर में थोड़ा बिजी थे, पर उनको आना था, तो अभी वो शायद स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, तो उनको बुलाते हैं अपने स्टूडियो सबने में। भी पढ़ी है, लेकिन ये कि उन्हें जी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जो ब्रेक से पहले जैसे कि आपको पता था कि हम लोग अपनी बहुत अच्छी सी गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया तारिक भाई ने। तारिक भाई आज बिजी थे, इनके घर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, ये भी हमारे पास इनवाइट थे शो के अंदर, मगर थोड़ा लेट हो गए कि आज पता है आपको ईद का दिन है, सब कोई अपने अपने घर में ईद मना रहा है और बहुत बिजी है, मगर फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं तारिक भाई का कि तारिक भाई ने टाइम निकाला और हमारे शो में आए। तारिक भाई कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत बिजी, एक्सट्रीमली बिजी है। और वो अभी घर में आपके गेस्ट आए होंगे, आपकी पार्टी होगी घर के अंदर ईद की। एग्जैक्टली बहुत मेहमान आ रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया कि आप आए, इसलिए कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। ईद पे भी हमने आपके साथ शो किया था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी आवाज़ पे, तो हमने कहा थोड़ा सा लोगों को एंटरटेनमेंट तो देना है, तो आपको तारिक को जबरदस्ती कहा कि आ जाए, थोड़ा सी अपनी प्यारी आवाज़ में हमें गाने सुनाए। तो क्या आप बताएं कि आप क्या कुछ ऐसा अच्छा सा, बातें काफ़ी हो गई हैं हमारी गुफ्तगू, तो आप कोई अच्छा सा एक सॉन्ग खूबसूरत सुना सा दें। एक गाना है रफ़ी साहब का, जी। तो वो हम चौदहवीं का चांद जी तो आप गुनगुनाएंगे तो मैं चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे है जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जैसे प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। क्या बात, वाह। क्या बात, क्या बात है, इतनी प्यारी आवाज़, जबरदस्त। बाकी में कितनी खूबसूरत आवाज़ है ना इनकी। नहीं बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ प्रोग्राम भी किया हम लोगों ने, अलमनाई के कराची यूनिवर्सिटी के जी बिल्कुल। जी जी जी। अब आप भी कुछ गुनगुना नया खाने गुनाइए। चले मैं आपको पहला गाना ये सुनाती हूँ। जब मैं 6 साल की थी तब से गाती हूँ, वाह। मगर उस वक्त ऑब्वियसली मुझे पूरा गाना नहीं आता था, तो थोड़ा बहुत हाँ, लेकिन जितना वो आता था वो तो सब होता पकड़ पकड़ के बुलाते थे। तो ये गीता दत्त जी का गाना है। क्या बात है गीता जी। हा 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 ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। धीमे से एक सितमगर अरमा जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वाह, जबरदस्त,
इतनी प्यारी आवाज, इतनी देर से आप इतनी खामोश बैठी थी, सिर्फ बातों में लगाया हुआ था। इतनी प्यारी आवाज माशाल्लाह से, वाकई बहुत ही खूबसूरत, शुक्रिया। कितनी प्यारी, कितनी मीठी आवाज है आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत मीठी आवाज है। जिस तरह आपकी बात करने में है वैसे आपके गाने में भी। मैंने सुना हुआ था इन्हें कई बार, तो मुझे मालूम। और आपने 6 साल की एज में ये वाला गाना गाया शुरू किया था? मगर पूरा नहीं आता था, थोड़ा बहुत जो आता था लेकिन ऐसा था कि लोग फरमाइश करते हाँ थे, हाँ, पकड़ पकड़ के कहते थे ए दिल गाओ, ए दिल गाओ, ए दिल गाओ। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी आवाज में गाया है आपने। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की बातें तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब आप लोगों से गाने सुनने चाहिए ताकि लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करें। बातें तो रोजाना हमारी सुनते ही रहते हैं, क्या कहते हैं, दिलचस्प किस्सा ईद के हवाले से जी। पूछो तो वो भी हम लोग हाँ कोई दिलचस्प याद आ किस्सा जाए तो ईद शेयर के कर हवाले सकते हैं। कुछ शेयर कर सकते हैं। मगर अगर आपको है ना, कहते हैं ना, डॉक्टर साहब को भी बहुत प्यारी आवाज है, क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, चाहेंगे कि लेकिन डॉक्टर साहब भी अभी कोई मेरा गाना हाँ बिल्कुल, सुने? हाँ जाहिर है, ऑफ कोर्स सुनना चाहेंगे आप बिल्कुल, लोग? बिल्कुल डॉक्टर साहब से सुनेंगे। फरमाइश नहीं, कीजिए नहीं, अभी कि सुनेंगे। डॉक्टर साहब कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अभी? नहीं, चलिए, मैं- ये असल बात ये कि पकड़ में नहीं आना चाह रहा है, कि सोच रहे हैं कि बस मैं मुझे अच्छे से बन जा रहा है, बोर मुझे करूं तो मुझे नहीं, मुझे आपका भी मुझे बहुत प्यारा है, तो नहीं, कोई राना बात साहब नहीं। के साथ आप बड़े अच्छे गाने अब आप फरमाइश कर दें इनसे कोई गाने की, ताकि ये भी सुनाए गाना। गाने कोई सा सुना दे तो सब अच्छे गाते हैं। सब अच्छे गाते हैं, ये आप वो कह रही है ये सब अच्छे गाते हैं। देखिए तो कोई भी आप- गा ये ले। भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप इनके मैं फैन हैं। असल में जगजीत साहब को बड़ा, और मेहदी हसन साहब इनके बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बहरहाल जगजीत साहब की ऑटो से छोड़ो तुम, है ना? बहुत प्यारी, आप बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। वाह 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 वाह। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बहुत आपने उम्दा। गाया, सुनाया, हम लोग इस जबरदस्त। में आप कुछ बातें भी तो कह रहे हो। आप बातें हम तो लोगों ने बातें ये गाना सुनाया असल तो बात ये सुनाइए। कि बातें तो बहुत ज्यादा हमारी होती रहती हैं, हम तो चाह रहे हैं कि कुछ सुन ले, ज्यादा बेहतर है, गाने ज्यादा सुने। लोगों के पास टाइम नहीं, बातें सुनेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर आप लोग गाना गाएंगे ना तो लोग बहुत इंजॉय करेंगे, अरे अब देखते हैं ये वाला गाना कौन सा गाते हैं। तो आप बताइए कौन सा गाना गाना चाहेंगे? कोई अच्छा सा, तारिक भाई कोई गाना निकालें ईद के मौके के ऊपर। मुझसे पहली सी मोहब्बत। हाँ। ठीक है। फैज साहब की गजल है, तो जिनको नुजा मैडम नुजा साहबा का ये एक मुझसे पहली सी मोहब्बत। ओह बहुत ही तो प्यारा ये वो, गजल। चले अच्छा, आप भी इनका साथ देना चाहेंगी अगर आपको है बल्कि ये? अगर इन्हीं ने सजेस्ट किया था, बल्कि अच्छा। तो तो वो फिर एक अंतर आप कर ले, एक अंतर आप कर ले। ठीक है, तो चले कहाँ यही चले तारिक भाई। क्या होगा? आप करें एक क्या बात। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे
पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। मैंने ये यूं न था, मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। दूसरा अनगिनत सदियों के तारीख बहीमानत लिस्म, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमानत लिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में निथरे हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना क्या बात है भाई, क्या आप दोनों ने बहुत ही मजा आ प्यारा गया। मजा आ गया। बिल्कुल सही कह रहे Different था ना, हैं। different मुझे था। ऐसा ही लग रहा है कि देखने वाले और सुनने वालों को भी बहुत मजा आ रहा होगा। ईद हमारे साथ मना रहे हैं आप लोग को, यकीनन हम हमारी कोशिश है कि आप लोग को बहुत एंजॉय कराएं। इस गाने की एक छोटी सी अंदरूनी बात बताऊं। जी जरूर, मैं जरूर वही कह रहा था कि बताएं, ये इनका अपना फैज साहब का फैज कलाम। फैज फैज अहमद फैज साहब का लिखा हुआ है। जी जी तो जब मदन मोहन साहब ने ये गजल सुनी उनकी, तो जी, जी। उन्होंने फैज साहब को फोन किया जी जी कि मैं आपकी इस गजल से सिर्फ एक लाइन चुरा सकता हूँ। जी जी जी। तो उन्होंने कहा जी जरूर। तो इन्होंने ये फिर शुरू किया। मदन मोहन साहब बड़े तेरी आँखों
अच्छा जी, के जी, सिवा दुनिया में रखा दुनिया क्या में है? वाह। रखा अच्छा, ये मुझे क्या इसके बारे में पता नहीं था है। बिल्कुल। कितनी प्यारी तो इन्होंने ये एक आवाज एक लाइन एक लाइन लेके लेके इन्होंने क्या ये अच्छा। ये मदन मोहन साहब ने ये बहुत गाना खूबसूरत। बनाया। मेरे फेवरेट बहुत ही प्यारा, यकीन करें। और आप दोनों ने इतना अच्छा गाया ना कि मैं Thank आपको you. बता नहीं सकती, बहुत मेरे पास आया है, अल्फाज नहीं, नहीं है different तारीफ बस वैरायटी बहुत- वैसे वैरायटी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने वैसे, ये जी, मुझे ये आपको भी मालूम नहीं था। पता थी ना, जी, नहीं तारिक पता भाई? थी मुझे। लेकिन ये हमेशा मैं जी। सोचता था कि इन्होंने ये कहा जब- मैं जब- एक लाइन चुरा सकता हूँ, जी। तो इन्होंने फिर ये तो वो अक्सर ये ऐसा है ना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो वो तो एक गाना भी इसमें इंडियन गाना भी है। हाँ, वही। तो वो ये बिल्कुल। नहीं मुझे मालूम था कि इसी से इसमें इन्होंने से निकाला, yes। बहुत बहुत अच्छे। मैं तो चाहूंगी कि अब आप लोग थोड़ा सा एक और गाना गाएं, दोनों बहुत अच्छे जी, आप लोगों ने प्यार से सिलसिला गाया। ये तो तो सिलसिला ये चलता रहे, तो वही टाइम इसी बहुत के कम है हमारे तेरी पास। आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या सुना तो सकते हैं। हाँ चले। जी हाँ सब गाएंगे। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों में क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, यकीन करें मजा आ गया गाना शुक्रिया, सुनने में। thank आप लोग की आवाजें इतनी प्यारी हैं और बहुत प्यारी आवाज है आपकी तो Thank माशाल्लाह से। तारिक भाई की आवाज भी बहुत प्यारी है। तारिक भाई कोई एक आसा जरा ईद के मुताबिक कोई शोर वाला गाना आप निकालेंगे? अभी हमने गजलें गाई हैं, लोग थोड़ा गजलें सुन रहे थे, कुछ थोड़े स्लो गाने सुन रहे थे, कोई फास्ट गाना आपको याद है कोई ऐसा जो है ना लगे कि बहुत धमाकेदार गाना है, धूम धड़का वाला गाना? कोई किशोर कुमार का गाना। हाँ हाँ, मैं आप वैसे बताइए तो कोई मेरी स्ट्रेंथ सोचिए। किशोर की मैं है, मैं किशोर की गाता हूँ। एक थोड़ा तेज अच्छा है, हाँ तेज, हाँ तो जरा सुनाइए। आलाप आलाप के साथ है। जी जी। सुना। पास रहते हुए भी तुझसे बहुत दूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेजार, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है, तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेजार, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है, जब भी तेरी याद मेरे दिल में समाई है, वल्लाह किसी रात मुझे नींद नहीं आई है, मीठा मीठा दर्द है होठों पे आहें सर्द है, चेहरा भी मेरा सर्द है, ना जाने क्या रंग दिखाए तेरा इंतजार, ना जाने क्या रंग दिखाए तेरा इंतजार, तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेजार, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है। क्या
क्या बहुत आपकी मीठी आवाज जबरदस्त, यकीन करें बात ये डॉक्टर साहब करें बातें करने का तो दिल भी चाह रहा है सुने, इसलिए कि टाइम बहुत कम है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुने। जी तारिक भाई अब आप ये भी इमॉर्टल बताइए। गाने हैं जो आजकल मैं तो पर्सनली मुझे ये आइटम नंबर्स मैं बिल्कुल ना गाती हूँ, ना मुझे पसंद है। नहीं मगर जो आप गाती हैं वो बहुत ये प्यारे जो गाने हैं। जो पुराने जो पुराने हमारे गाने यकीन करें अभी पुराने गानों पुराने की ही गाने अहमियत है, नए गानों उनमें की कोई उनमें value जो नहीं है। गहराई है, उनमें जो गहराई है अल्फाजों की, ये म्यूजिक की धुन धुन की बिल्कुल सही वो कहा। आजकल के ये आइटम नंबर्स में क्या अब ये कुछ भी आते नहीं। या जाते आते, अब ये देखो 60-70 साल से चल रहे हैं गाने। 60-70 और इनमें देखिए कितना दर्द है, कितना Absolute. महसूस होता है, शायरी में कुछ शायर गहराई- बोल रहा है, गहराई है ना, गहराई है। और आपके दिल पे जाके चीजें लगती हैं। आज के गाने सुने हैं बस 1 मिनट में ये फुर हो छोड़ जाते छाड़ हैं, के छोड़ सलीम छाड़ की के। गली ना अनारकली डिस्को चलिए, कोई गाना है? हाँ, सही मैं तो बिल्कुल कभी सही मैं कहा, तो कभी ना छोड़ छाड़ गाऊं, के। मैं तो कभी ना गाऊं, बिल्कुल आपने सही कहा, छोड़ के गली। मैं तो कभी ना गाऊं। सलीम की गली। उनकी वो पसंद होती है। सही बात है, एक बार पता नहीं क्या जा रहा है ये हम क्या लोग का इसमें माहौल। क्या गहराई है? क्या गहराई है? कुछ भी नहीं। वो यंग जनरेशन मैं पहले से ही कह देती हूँ कि प्लीज मुझे नए गाने मत फरमाइश फरमाइश देना, क्योंकि कीजिएगा। मैं नहीं गाती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताइए तारिक भाई कौन सी गाना याद आ गया होगा? किशोर का एक पुराना है गाना, वो प्यार दीवाना होता है। हाँ ये अच्छा गाना है, आप अगर गाए बहुत जबरदस्त गाना है, एक मिनट प्यार अगर आप दीवाना मुझे- होता है। हाँ। जी जी स्टार्ट करें। कहाँ से गाएंगे? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा करे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा करे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है, यकीन करें मजा आ गया। आपको मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया ना, मुझे भी बहुत मजा आया। पुराने गाने कोई भी बस मजा ही आता है। मजा चले फिर कौन सा पुराना गाना सुना रही है मैं आपके साथ? नहीं, मैं मुझे कह इतना रही हूँ शौक पुराने है। कोई वो भी तो कोई भी उसका तो पुराने अपना- गाए। सही बात है, मजा ही बहुत अपना मजा है। आता है गाने गाने में, और सुनने में भी जितने भी हमें पुराने हो मजा जाए आ रहा है। एक्चुअली वो और हमेशा से फ्रेश रहते नहीं हैं। देखिए, पुराना गाना हमेशा जो ना नया ही लगता है। आप देखिए, आप Fresh ज्यादातर रहता है। देखिए नए गाने सुने, थोड़ी देर के लिए वो पॉपुलर होते हैं, उसके बाद इंसान मेमोरी में नहीं रहते, भूल जाता है इंसान। पर पुराने गाने आपके जब सुने आपका देखे रुमटा रुमटा खड़ा हो जाता है। कोई वैल्यू है पुराने गानों की। पुरानी शायरी में शायर कुछ कहता है, उसका मकसद होता Composition है। भी बड़ी जबरदस्त Right. होनी और चाहिए, क्या? और उसे- अब वो कॉम्पोजिशन वाले भी बेचारे अब हाँ, बस अब कहाँ है? कुछ correct. भी नहीं। कोई नहीं। आप कौन सा गा रही हैं? अभी नहीं, ये इन्होंने किशोर कुमार का गाया तो मेरे जहन में बस ये कब से बज रहा है ये गाना। बज रहा है तो बस फिर फौरन बजा दे। आपने दिमाग में क्यों बजा अच्छा, दिया? कल मैंने ईद के हवाले हकीकत में जा दे। ईद के हवाले से एक किस्सा कल मैंने एक वीडियो देखी, पाकिस्तान की थी वो, और उसमें उन्होंने किया था बच्चे लाके उन्होंने ये किया कि हम सोचा कि कहाँ बांधे बकरे को, और उन्होंने बांध दिया था बाइक के कहीं पीछे जो वो बना होता है ना, जी। उस पे बांध दिया कि अब ये सेफ रहेगी, और बाइक खड़ी हुई थी कहाँ हाय। ओ बाइक ही लेके चले गए बकरे के साथ। भागी तो वो पीछे बाइक जमीन पे पड़ी हुई है, Oh my God. और रास्ते से वो भाग तो चला गया, गाय थी या बकरा जो भी था, और भगाती हुई पूरी बाइक
बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। ये लतीफे पाकिस्तान में बड़े ये ऐसे बकरीद के लतीफे तो हवाले से बकरीद के होते हैं। हवाले से बहुत ज्यादा लतीफे होते हैं। और बस आपने क्या याद दिला दिया मुझे बकरीद। मैं बस अब यहाँ मना रही हूँ आप लोगों के साथ अपने पूरे नहीं, खुशी आवाज मनाइए एंटरटेनमेंट ना, के मेरा बात साथ तो खुशी के बात साथ मना रही हूँ। मगर मुझे बड़ा अपनी कंट्री यहाँ पे ठीक है, काफी वो टाइम बातें है, मगर याद है। मुझे अपनी कंट्री मगर अब की बहुत मजा आता अभी है। जहाँ हो उधर वही आपकी कंट्री है। आप बस सही कह रही हैं, जो जहाँ है वही मेरी कंट्री है। लोग यही कहते मेरे हैं अभी कि दोस्त है, वो अभी रात को कल ही शाम को निकले यहाँ से, तो वो कराची में, तो अभी वहाँ से उन्होंने फोन किया था मुझे, कि पहुंच तो गए? पहुंच गए, लेकिन ये कि गर्मी बहुत गर्मी तो बहुत बहुत गर्मी गर्मी इस वक्त चल रहा है, है। तो भाई की बहुत गर्मी। ज्यादा गर्मी है उधर। सही कह ये रही भी है, सोचने बहुत वाली गर्मी। बात है, लोग यहाँ तो मौसम अच्छा है कम से कम। यहाँ एक दिन गर्मी हो जाती है, एक दिन सर्दी। आज मतलब काफी तारिक भाई आपने भी सेम वही किया जो मेरे कॉलर करते हैं। जो मैं अपना एक शो, अपना लाइव शो करती हूँ तकरार, यकीनन बताने की तो जरूरत नहीं है, सभी देखते हैं उस शो को। तो मैं अक्सर बैठ के ना अपने मुल्क की ना बहुत तारीफें कर रही होती है, असल बात है, बता भी रही, थोड़ी खामियां बता रही होती है, और इस कंट्री की थोड़ी सी नेगेटिव चीजें बता रही होती है लोगों को कि यकीनन ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। नो डाउट, हम कहते हैं हम यहाँ आए, अभी हमारा मुल्क है, तो आप यकीन करें लोग मुझे है ना यहाँ की तारीफें बताना शुरू कर देते हैं, जिस तरह आपने बताई। आपने कहा मेरा एक दोस्त गया पाकिस्तान में, बहुत गर्मी है शदीद तरीन। नो डाउट बहुत गर्मी है, वाकई में सही बात है। यहाँ पे तो हम देखें ना मौसम इतना अच्छा होता है, अभी मैं weather 4 इतना महीने अच्छा है। पाकिस्तान में गुजार के आया हूँ, तो सर्दियों में तो ठीक था, लेकिन उसके बाद गर्मी अब काफी गर्मी तो बहुत शदीद गर्मी होती है, बहुत मगर शदीद मैं पता नहीं क्यों मेरी अपनी सोच है कि वहाँ पे गर्मी में भी मजा है, वहाँ रिश्तों में बहुत तो है, मजा है। ये तो है। यहाँ पे नहीं, रिश्ते वो तो बनते है, हैं, अपनी ना? अपनी अपनी अपना मुल्क अपना मुल्क ही Roots होता है, वहाँ मगर है सारी। मगर जब आप जिंदगी कहीं और गुजार रहे हैं, तो गुजार कहते रहे हैं। हो तो फिर हाँ, बस आपकी मैं आपको चॉइस है, आपकी आप ही choice। की चॉइस है, किसी ने धक्का मार के तो यहाँ नहीं भेजा। बिल्कुल सही कही, और राइट, आपने भी बिल्कुल सही कहा। मगर कुछ मजबूरियां होती हैं, बंदा हाँ, देखे सही अपने है, मुल्क में जाना तो सही। जरूर चाहता है, हाँ, बिल्कुल। पर बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हैं कि बंदा जाने के बावजूद भी नहीं जा पाता। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप यकीन करें, मगर उनके बच्चे जब यहाँ पे आ गए, यहाँ के सिस्टम में मिल गए, तो अब वो वापस नहीं जाना चाहते। चले, बिल्कुल। हमारी बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लोग कहेंगे ईद वाले दिन भी समीना चलिए बैठ के जी, तकरारी आप शुरू कर दी। आप सुनाइए। आप सुनाएं, आप चले वो आपके किशोर जहन में- कुमार जो मेरे जहन में चल रहा है। वो गाना सुनाएं जो बज रहा है आपके जहन में, वो बजा छोटी दें। सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, नहीं ये थोड़ा लो। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर से वो पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, ये मेरे जहन में चल रहा था। आपके ये जहन में अच्छा चल रहा था, छोटी सी ये दुनिया। आपने ये गाना सुना है? जी जी बिल्कुल। बहुत मैंने- कब सुना था? मुकेश और ये की आवाज़ में। हकीकत भी है, मुकेश की वजह। हकीकत भी है कि सही छोटी कह रही, सी ये छोटी सी दुनिया दुनिया। पहचाने रास्ते हैं। पछाने रास्ते, बहुत अच्छी। आपने आप तो उस पे लेके चले गई, छोटी सी ये दुनिया, जो मैं पाकिस्तान की अपनी बात करी थी, बचपन में घुमा दिया। कहीं तो मिलोगे, कहीं कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, वाकई सही बात है, कहीं तो मिलोगे। आपको भी कोई बचपन की बात याद आ रही हो कि कहीं तो मिलोगे, बड़ा प्यारी, आपको उन यादों में लेके चली गई। आप कोई, आप बताएं कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं अभी जो मेरे दोस्त हैं, जो हम उनके साथ हम यहाँ काम करते हैं, तो वो उनसे मैं तकरीबन ग्रेड 7 में था, तो वो वहाँ पे लाहौर में। गाना कोई याद आया आपको? वो तो गाना भी है कि याद अभी ऐसे तो बस वो गाने वाले गाना बात ही गा बताएं। दें। हाँ, गाना ही गा दें, वो इसमें टाइम बहुत सिर्फ कम वो- है। अच्छा ठीक है। गाना कुछ गाएं। बता रहे एक हैं सिर्फ दोस्त ये के। कि वो दोस्त है, वो मुझे मिले तकरीबन 40 इयर्स के बाद। तो वो ग्रेड 7 में थे, फिर यहाँ पे आके अचानक उन्होंने नंबर दिया, तो देखा 416 नंबर था। तो मैंने कहा ये तो आप ही, कहाँ हो तुम? तो फिर पता चला वो इधर ही होता है, कितने साल से यहाँ था। तो हम लोग उससे मिले, बचपन के दोस्त। आप 47 बचपन की में- बात कर रहे हैं। मैं अपने 2 दोस्तों से 2 साल पहले 62 इयर्स के बाद मिली। 62 लाहौर में। years के बाद 62 इयर्स के बाद लाहौर में मिले हम लोग, अंदाजा लगा। और फिर मेरे थ्रू ये 2 किसी और 2 को मिली।
और एक को मैं मुल्तान ले गई फिर वो दूसरी से मिलने। अच्छा, आप सबको मिला रही है, दोस्तों को इकट्ठा कर रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, कितना नहीं क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को ढूंढना बंद ही नहीं किया। बहुत ओह, अच्छा अच्छा पूछ अच्छा। पूछ सारी जिंदगी पूछ पूछ के अगर मुझे पता चले कि फलाना फलाने का चचा इनका नेबर था तो वो चचा के घर चली जाऊंगी कि आपके वो नेबर थे वो आपको पता है कहाँ है, या उनके उनके भाई कहाँ है, वो याद है वो वहां रहते थे फलाना, ऐसे कर 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 को करके आप मिला रही हैं। ढूंढ के मैंने कितने सालों के बाद लोगों को ढूंढा है। बड़ी बात है आपकी। देखिए, लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दे रही है कि अगर आप अपने दोस्तों से प्यार और मोहब्बत करते हैं, देखिए दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिलता है, मैंने हमेशा कहा है कि उसकी कदर करें। अगर आपको अपने दोस्त से बहुत प्यार है और आपके दोस्त कहीं खो गए और आपको मिल नहीं रहे, तो देखिए कितना प्यारा मैसेज है। आप अपने उनको ढूंढें और तलाश जारी रखें, जरूर मिलेंगे। देखिए, इनको 62 के बाद इनको इनकी अपनी 2 दोस्तें मिली और उन दोस्तों की जगह वजह से उनको आगे से 2 दोस्तें मिली। और तारिक भाई को एक अपने बहुत प्यारे पुराने दोस्त कितने साल बाद मिले आपको? 40 इयर्स के बाद। 40 इयर्स के बाद मैं इनको भी ये दोस्त। सलमान की 26 बात कर दोस्तों के साथ टच में हूँ अब। अब 26 दोस्तों के साथ। सलमान की बात कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सलमान भाई क्यों? जी चले, गुड है। सलमान भाई भी बहुत बड़े ये कुछ और याद- जबरदस्त जी, एक इंसान है। नया इंशाल्लाह गाना आपको है। बुलाएंगे। नया जी। गाना है। सलमान भाई की ईद तो घर में गुजर रही है, जी, मजेदार जी, वो- खुशीम की पका रहे हैं बैठ के, कुकिंग हाँ, कर रहे हैं वो बैठे cooking हुए। कर रहे हैं, पता है बहुत जबरदस्त पका रहे हैं, मुझे भी इनवाइट किया उन्होंने। आप भी चलिएगा साथ। जी 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 वो बिल्कुल। गोश्त भून रहे हैं जबरदस्त खुशीम का। एक गाना है शो खत्म करके हम सब चलते हैं सलमान भाई के घर। यहाँ से पहले हमने यहाँ पे भी इंतजाम किया हुआ है कलेजी वगैरह का, पता है ना बिल्कुल आपको? ठीक है, बिल्कुल। कलेजी बन के आ रही है, तो अब गोश्त खाने हम सलमान भाई के घर चलेंगे, चलेंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए जी। ठीक। सोनू निगम का सबका एक गाना है अभी मुझ में कहीं। अरे बहुत ही प्यारा गाना है, तो- बहुत ही अच्छा गाना है, यकीन करें लोगों को भी बहुत मजा आएगा सुनने शो में। देखने गया था। सलमान भाई आपको भी बहुत मजा आएगा सोनू निगम का गाना सुनाने, तारिक भाई आपकी वजह से। अभी आप भी कर सकते हैं हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा आप अपने उसकी कीजिए, इसमें मुझे थोड़ा सा ज़हन में भी नहीं है मेरे, लेकिन अच्छा हाँ, वो तो सही है। पूरे मुझे पूरे उसमें बोलने नहीं आता है। अभी मुझ में कहीं बातें थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी ओ धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई और रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा
मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह, वाह, बहुत ही अच्छा Very सुंदर। nice. ये साज अब इसके साथ आपके दिमाग में कौन सा गाना आया? अभी- कोई तो आया सोनू होगा। निगम का इन्होंने कहा है तो सोनू निगम के एक अच्छा, यानी कि डॉक्टर साहब, वाह, जबरदस्त बिल्कुल, भाई। हर घड़ी बदल रही क्या गाना चुना है आपने। जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो ना हो। क्या बात है, वाह वाह। वाह, वाह, बात है, कितना बहुत प्यारा। बहुत ही अगर आगे खूबसूरत आपको गाना है। आता तो आप शुरू हो जाते साथ साथ ही। कितना प्यारा गाना है ये, वाकई सही बात है। इसको थोड़ा आगे तक करिए, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। नहीं 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 नहीं, साथ ही करें ना, ये कोई मसला नहीं है। पल का ये इसको मैं निकालता बहुत हूँ अच्छा गाना है ये, जबरदस्त गाना है। आपने क्या गाना निकाला, मैंने कहा वो सोनू निगम कल हो ना हो। आप सोचे क्या आपको कोई जहन में आ रहा है गाना जबरदस्त किस्म का। मजा आ रहा है, गाने सुनने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए कि ईद का दिन है ना, बातें से ज्यादा गानों में मजा आ रहा है। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से इसके ऊपर मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कही है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल जी भर जियो, कल हो न हो। चले, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। आपने भी उठाया उस गाने को, मगर मैं चाह रही थी कि जब आप गा रहे थे तो डॉक्टर साहब साथ में मिल जाते, बट हाँ, ये डॉक्टर थोड़ा साहब सा- भी नहीं अपने उन्हें स्केल धुन में लगे थे। मैं जिस स्केल चैनल में शुरू किया था जी स्केल से, तो थोड़ा सा स्केल चले, नीचे हाँ, मेरा ख्याल कोई में नहीं कोई नीचे- नहीं, वो अगर मैं तो नीचे आता तो फिर अंतरा फिर ऊपर जाना फिर ऊपर हाँ, जाना था। हाँ, अच्छा, यानी कि टेक्निकल सी चीज है वो, इसलिए ये स्केल सेम रही वही रहना चाहिए। आप समझते हैं इन बातों जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसीलिए उन्होंने ना आपका थोड़ा सा मैंने कहा आपको खुला खुला दिया, मैदान फ्री हैंड दिया कि आप अपनी आवाज का जादू खुद जगाएं। तो आप बताइए तारिक भाई, कौन सा जादू जगा रहे हैं, कौन सा गाना निकाला आपने सोचा? अभी तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन ये चले, आप बताइए। सोच रही हैं आप भी, बहुत किस ज्यादा किस्म गहरी का? सोच में है, इसलिए कि आपके पास तो पूरा खजाना है ना। बहुत ही नहीं हो और सब अच्छा। बड़ी दिलचस्प बात ये कि हम लोग जी। प्रोग्राम करते रहे, सबको ना आपने कभी देख के कभी गाया, ना तारिक ने कभी देख के गाया, मैं कभी नहीं देख के गाता। अभी मैंने कुछ सब सोचा भी नहीं था, गाने असबर हैं। वही मुझे याद नहीं था कि क्या आप गए, तो जैसे जैसे आ रहा है आ रहा है जहन में, तो बहुत आगे अच्छे चल अच्छे रहा से है तो गाने आ रहे हैं शुरू आपके रहिए, जहन में। जी, अच्छा हमारी नाज़रीन enjoy चले, करें। आज ज्यादा से ज्यादा गाना सुनाएंगे तो लोग एंजॉय करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि है ना, आप कोई बताइए, कोई आपके जहन में कोई फरमाइश है, क्या सुनना चाहते हैं आप? इनसे आपके तो बहुत ज्यादा साथ है। सुनते ही रहते हैं। नहीं तो कोई ऐसा अच्छा सा सुनते तो रहते हैं, कोई ऐसा गाना बताइए। नहीं मैं तो आज जो चाहता आपको था कि लगता आज है- ये लोग थोड़ा सा अपना हमारे नाज़रीन नहीं, वो तो अपने गाने गाएंगे, मगर हाँ। इनको आप बताइए कि आप इनसे क्या फरमाइश करना चाहेंगे, इनकी आवाज में कौन सा गाना सुनना मैं जो चाहेंगे? अपने देखिए अपनी मर्जी से जिस वक्त क्या मूड है उसके नहीं, अगर हिसाब आप से इनसे चलते हैं। फरमाइश, आप इनकी फरमाइश पूरी करेंगी? नहीं नहीं तो अगर ये आपसे मैं तो फरमाइश कहता हूँ, करते जो हैं। भी आपको याद है आप सुनाइए। अभी तक देखिए। ऐसे
तो अब कोई भी अगर आपके जहन में कोई ऐसा गाना आ रहा हो जो आपको लग रहा हो कि हमें ऑडियंस तक पहुंचाना है, हमें नाज़रीन तक पहुंचाना है, ऐसा गाना कि जो हमें इन लोगों की अभी माइंड में नहीं आ रहा पर ये गाने में बहुत मास्टर हैं, तो आपसे मैं चाहती हूँ कि कोई फरमाइश कर दें आप अपनी पसंद का कोई गाना, या आप कोई गाना सुना दें जो आपको पसंद है गाना। जी जी, मैं तारिक भाई कोई गाना आपको याद आया? मैं वही देख रहा हूँ कोई। जी आप बताइए। हमें तुमसे चलें, बहुत प्यारा। बहुत हमें तुम हमें नीचे तो नहीं है प्लीज तुमसे के बहुत नीचे। नीचे है, मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दूसरा तरफ हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। आ, आ, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है, देखा क्या मजा है? बात है, देखा ना, मैंने कहा ना कि बताएं कोई फरमाइश करें, आपने एकदम इसलिए निकाल मैंने दिया दिला फौरन। दिया कुछ। हमें तुमसे प्यार फरमाइश कितना करें इसके इसलिए बाद फिर हम क्योंकि गाना जी, ढूंढना जो है मुश्किल है गाना ज्यादा। ढूंढना मुश्किल होता है, ये भी मैंने कहा कि कोई फरमाइश सारे करें, गाने इतने अच्छे हैं गाने कि- सारे इतने प्यारे हैं, जहन से निकल जाते हैं गाने ना। बिल्कुल। तो फिर जब इतना इन्होंने जबरदस्त कहा इन्होंने तो जो गाना भी चूज किया है, चूज किया ये और भी देखें पहले भी पिछला इन्होंने वाला भी कितना प्यारा गाना गाया फौरन, उन्होंने कहा जी हम गा सकते हैं इस मंतरे में। तो महमूद भाई आपने तो इतनी देर में तो गाना निकाल ही लिया होगा कोई अच्छा सा, और नहीं अभी मैंने नहीं निकाला कोई नया। एक अच्छा सा गाना। डॉक्टर साहब अब आप सुना दें कोई अच्छा सा गाना, आपने भी बहुत ज्यादा, आपने तो आपकी तो फील्ड ही यही है, आप तो हर फन मौला है, सुनने का तकरीर में हर चीज सुनने के मौके में नहीं रहिए, सुनाने के मौके में आ जाइए। ईद का दिन है, कुछ सुना दें, लोग सुनना चाहते हैं आपको, इतनी प्यारी आवाज है तो कुछ। राना अकबर आबादी साहब, और आज तो आपने ईद के कप के लिहाज से कपड़े भाई भी जाहिर अच्छे है, पहन कर आए, आप लोग ईद के पहन कपड़े के पहन कर आए, पहन हाँ, यकीन। तो आप फिर लोग आप ज्यादा इतने सज-धज के लग रहे आप इतने आप भी तो इतने सज धज के लग रहे हैं, तो आप भी फिर गाना तो अच्छा सा गाए ना, जरा सुनाए गाना अपनी आवाज में, इतनी प्यारी आवाज है आपकी। राना अकबर आबादी साहब
जो सुहेल राणा साहब के वालिद है उनका कलाम है अच्छा और जगजीत साहब ने गाया है इसको। अच्छा, जी, जी, जी। जबरदस्त। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, क्या बात है, वाह। सुनते हैं। दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है, दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा क्या बात से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते हैं। बहुत ही प्यारा ये भी माशाल्लाह लगा से, है। बड़ी ये लिखा प्यारा। लिखा किसने? राणा इकबाल सुहेल राणा साहब के वालिद वाले साहब साहब। लिखा भी है और धुन भी इन्होंने। धुन सुहेल राणा साहब सुहेल राणा साहब मतलब की। अच्छा। जगजीत साहब ने गाया है, लेकिन जो धुन किन की है वैसे? और जो है वो जो है उसका जो अल्फाज हैं जो शायरी है वो राणा अकबर आबादी साहब की। बहुत ही और प्यारी धुन शायरी थी। सोहेल राणा साहब की है। उनकी है गालिबन और जगजीत साहब ने गाया मुझे तो इसमें। अच्छा। तो अब इसके बहुत- ऊपर जगजीत आपको और भी, चित्रा आप दोनों लोगों ने को भी मिलके। कोई ना कोई तो बहुत अच्छा, प्यारी सी अच्छा, याद आई होगी ये जो जगजीत चित्रा जी गाना दोनों ने गाया बहुत खूबसूरत। मिलके। बहुत खूबसूरत आपने गाया, बस बहुत इसके तो और प्यारा। भी बड़े खूबसूरत अल्फाज भी अशआर बहुत हैं। अशार अल्फाज बहुत बहुत प्यारे अच्छा थे। बहुत ही हाथ उठाकर बहुत ही दुआओं से खूबसूरत तेरे है। हाथ उठा लिए बहुत ही दुआ जबरदस्त। से। बड़े अच्छे अच्छे बहुत अशआर अच्छा महाराज। अशार थे ये भी जो वैसे आपने तो बहुत गाया, सारी बहुत गजलें ही इतनी प्यारा। हैं कि हाँ, सही जी। कह सुन रहे के हैं, मजा आता सही है। कह रहे सुन हैं। सुन के मजा आता लेकिन है, जरा सही, प्यारी आज सी। हम ईद पे बैठे जरा हल्ला गुल्ला करें। ईद पे बैठे हैं अल्लाह गुल्ला करें, मगर ये भी बहुत प्यारा, लोगों को वो मजा याद आ आया गई, होगा, सब इतना मैसेज प्यारा याद आ मैसेज गई, था, सब। आपको याद आ गया। देखिए बहुत अच्छा, अच्छी है कि बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, जो आपने भी गजल गाई, बहुत ही प्यारी तो गजल बहरहाल, थी। ये आपने जो पहले भी सुनी याद थी? नहीं नहीं, नहीं, फर्स्ट टाइम सुनी? ये पहली बार सुना। है ना, बड़ी मशहूर ओह, गजल अच्छा, चलिए, दोनों बहुत जगजीत मशहूर चित्रा गजल जी ने थी। गाई है और सुनिएगा आपको वाकई मजा आएगा। दोनों तो जाहिर है शायद सुनी हो बहुत सालों पहले, बहुत मगर पहले, याद बहुत याद पुरानी नहीं थी। याद पहले नहीं थी, की याद नहीं थी। यही तो होता है कि इंसान जी, को जी, याद नहीं रहता। याद अब नहीं जब थी। एकदम सुना ना तो आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा सुनने में ना, कि देखें आपको भी याद नहीं होगी। एक नई गजल डॉक्टर साहब ने सुनाई जो अभी मेमोरी से निकल गई थी लोगों के जहन में, मगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत फेमस गजल बहुत है, अच्छे अल्फाज हैं। बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत अच्छी शायरी है इसकी और बहुत ही प्यारी। अभी कौन सी आपके नहीं, मैं जहन तो में आ रहा उनका है? आप अच्छा मजाक अच्छा आप बताइए ना, आपकी भी तो इतनी प्यारी आवाज है, लातादाद आपके पास गाने हैं, सुनाइए मजेदार सा कोई सा अच्छा सा गाना याद करके, जो भी आपको याद आए। मैं 2023 में जब इंडिया गई थी तो मैं खास तौर पे दिल्ली से मथुरा गई हेमा मालिनी को मिलने। ओह, अच्छा मगर मेरी किस्मत से वो अब पॉलिटिक्स में थी, तो मेरे पहुंचने से एक दिन पहले वो दिल्ली चली गई। अच्छा कोई मगर वो एक अच्छा हेमा मालिनी पॉलिटिक्स में आ गई? जी जी नहीं हाँ थी वो हाँ काफी थी अरसे थी, रही। अच्छा। तो वो काफी उनका अरसे दिल्ली से बुलावा आ गया। तो ओके। मेरे पहुंचने से एक दिन पहले वो चली गई। मगर जिस होटल में वो हमेशा रहती हैं, तो उनके जो ओनर हैं वो गुप्ता जी उनका नाम है, तो वो हमेशा रूम 101 में रहती है। तो गुप्ता जी ने मुझे रूम 102 दिया था कि आप लोग फिर आपस में बैठ के गपशप लगाना। तो मैंने सोचा था कि इनके सामने इन्हीं की मूवी का ये गाना गाऊंगी। कुदरत मूवी कुदरत थी, जी, हमें तुमसे मगर प्यार, फिर जी, ओहो। फिर वो चांस ही नहीं मिला मुझे। तो ओह। थोड़ा सुना देती हूँ। जी जी वही अच्छा मैं कह रहा था कि यानी कि आप मुझे कुदरत सुनाइए। मूवी में गा तूने ओ रंगीले कैसा जादू ये तो किया, मेरी पसंद का गाना है। पिया पिया बोली मत वाला दिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोली मत वाला
जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया और पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए है तराने नए है नजारे रही रामो कल वाली नए हैं नजारे नए शरीर, ये गाना बहुत ही सपने दिखा के ये क्या किया और पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, ओ मेरे साजन कैसी ये उलझन दौड़ मचाने लगी मन में, ऐसे लहराए नदिया का पानी लहर उठे रे मेरे तन में, मुझ में समा के ये क्या किया और पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया और पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। मगर वो चांस नहीं मिला। बहुत ही जबरदस्त प्यारा आपने गाया, गाना, very बहुत ही good. जबरदस्त तूने और रंगीले कैसा जादू किया, वाकई बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गाना है। हाँ, बहुत अच्छा गाया है इन्होंने। Thank you. तो बहुत मजा आया हमें भी शो करने में आप सब लोगों के साथ मिलके, तो हम चाहेंगे बहुत कि एक शुक्रिया। गाना बहुत अच्छा सा आप निकालें कि सब मिलके तीनों मिलके आप हाँ, लोग कोई गाएं, ऐसी चीज़ है। एंजॉय निकालें, हाँ, तीनों गाएं ऐसे एंड हम वो- ऐसे बहुत अच्छे से कोई- गाने के साथ हम एंड करना हाँ, चाहते हैं कि इसको शो को हम खत्म करें तो लोगों को एक आप अच्छी बताएं, सी आप- मेमोरी छोड़ के आप, जाएं, मैं तो अच्छा ऐसी गाना म्यूजिक छोड़ के बजाएं, जाएं, कोई ऐसी चीज़ ये हो। एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, हाँ, तो मैं तो कर नहीं, दूंगा। आप बताएं कि कुछ कौन सा ऐसा suggest गाना- करें कि फिर- हाँ, कौन सा ऐसा गाना कि आप तीनों आप मिलके suggest बहुत करें अच्छा जो आप गाएं, बजाएं तो जिसमें हम- मैं थोड़ा बहुत हाँ, आप लोगों का आप साथ दे करें। दूं। आप याद दिलाइए, आपका काम है, आप पूछ रहे हैं, आप याद दिलाइए। याद आप दिलाए, मैं तो आप ये देखे ना तूने और रंगीले कैसा मुझे जादू याद कि मुझे नहीं याद आ ऐसे गया, नहीं बहुत अच्छा गाना। हाँ, लेकिन तो जी बताएं तारिक भाई कौन सा ऐसा गाना है जो मिलके गाएं, एक सामने एंड में एक करें, है, बहुत मेरे प्यारा सामने आया था वैसे। थोड़ा सा कौन सा? धमाकेदार गाना। ये रातें ये मौसम नदी हाँ, का ठीक ये किनारा ये जैसा आप था। ये इसको- मगर slow है, बहुत slow है, चलिए बहुत आप slow है। अकेले जरा सुनाएं, नहीं, वो बाद में बहुत सुनाएंगे। slow है, वो नहीं, बहुत- अभी हम एंड हम में end सब पे एक साथ करें। गाएंगे, अच्छा, ये अच्छा। गाना शुरू कर दें अपना, ये इनको याद आ गया ना, अच्छा, चलें चलें, थोड़ा सा सुना जैसे दें, ये अपना एक थोड़ा सा सुना रहे हैं, इसके बाद जब एंड करेंगे तो वो धमाकेदार गाने के साथ करेंगे। इतने आप लोग आप सोचें, शुरू करें। इतने आप सोचें। ये ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा तो ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर रहेंगे न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत अच्छा जबरदस्त आपने ये गाना चुना, बहुत अच्छा गाया। बस लास्ट में मैं चाह रही रास्ता वो हूँ चलता हुआ है। कि लास्ट का हम एक गाने पे अपना एंड करते हैं, जो इसमें आप सब लोग गाने गाएं, खूबसूरत सा गाना निकालें, धूम धड़का वाला।
जो ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये देखो जरा तुम का मैं आपको शायद पेड़ों की शाखों पे धीमा धीमा राग है, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में कोई कोई चांदनी, एक बार दिल तुझे पुकार के लौट कर ना आई, काफिले बहार की दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत ही मजा आया। आप लोगों को भी मजा आया होगा शो के बहुत अंदर। मजा आया, बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का, थैंक यू। नहीं नहीं, आप लोगों ने ये अच्छी आप महफिल लोगों सजाई, को आप आने लोगों का ने। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आप आप लोग लोगों आए और ने, आने आप के लोगों बाद ने इतनी invite प्यारी किया। महफिल Thank सजाई। you. हमारी ईद को आपने तो दुबाला कर दिया और ईद का मजा बन गया। हमारा ईद बन गई बहुत जबरदस्त इस स्टूडियो में। तमाम लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, तमाम लोगों की और तरफ से अब यकीनन आप खाने लोगों को का बहुत गोश्त मजा खाने का आएगा। भी अब मजा आएगा। अब गोश्त खाने का, कलेजी खाने का बहुत मजा आएगा। और आप तमाम लोगों को हम सब की तरफ से एक बार फिर बहुत ईद बहुत मुबारक। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक।